हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड केमिकल बॉन्डिंग। इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ डिस्कस किया है। उसी से रिलेटेड इसका नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक बार और इसमें रिवाइज कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आईसीएसई बोर्ड में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पूछे गए हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए हमको देखना है कि ये रिएक्शंस हैं क्या एक्चुअली में, या फिर अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है या वो कंपाउंड किसी रिएक्शन में है या उस कंपाउंड के एलिमेंट के एटम किसी रिएक्शन में है, तो हम वहाँ से रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है या रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ऑलरेडी एक प्रीवियस टॉपिक है बट एक बार डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी प्रोसेस अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे कि आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन अब भूलोगे नहीं और ना ही एक बार भी कंफ्यूज होगे। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या है, बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन में देखिए, अ प्रोसेस व्हेन एन एटम और आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा, और रिडक्शन में क्या है डेफिनेशन देखिए, अ प्रोसेस व्हेन एन एटम और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन प्रोसेस या रिडक्शन रिएक्शन। ओके, एक एग्जांपल देखिए, मोस्ट फेमस एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन में सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जितने भी एटम होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स के एटम होते हैं, वो मेटल की पहचान होती है कि वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल की पहचान होती है कि वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो चाहते हैं लूज करके या गेन करके अपना किसी भी तरीके से वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो जो मेटल होते हैं वो लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, अपनी लास्ट शेल को 8 इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी लास्ट शेल को, वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे एक ऑर्बिट स्ट्रक्चर देखा हुआ है सोडियम का। सोडियम में देखिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट शेल, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। तो ये जो लास्ट शेल है इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। तो ये सोडियम हमारा मेटल है और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम चाहता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि वो मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 28। उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, जो ये चाहता है उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और अपनी स्टेबिलिटी कर ली टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। और अगर बात की जाए यहाँ पे एटम के आयंस की, तो हम यहाँ देख सकते हैं सोडियम एटम जब था, जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया था, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, उसकी एटमिक नंबर या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और एटमिक नंबर 11 था, तो सोडियम के आयन पे 0 चार्ज था, कोई भी चार्ज नहीं था। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे एक चार्ज इंक्रीज हो जाता है, एक चार्ज बढ़ जाता है, +1 चार्ज। जैसे सोडियम पे कोई चार्ज नहीं था, 0 था, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस पे कितना चार्ज आ गया, +1 चार्ज आ गया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, Na 0 था लेकिन लूज करने के बाद उसमें क्या आ गया, +1 चार्ज, एक चार्ज इंक्रीज हो गया।
अब देखो यहाँ से हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे 0 चार्ज से +1 चार्ज आ गया। आयन 0 थे, न्यूट्रल था सोडियम, लेकिन उस पर +1 चार्ज आ गया आफ्टर टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद +1 चार्ज आ गया, तो इसमें क्या हुआ, आयन इंक्रीज हो रहा है। आयन क्या हो रहा है, रिएक्शन में, रिएक्शन बनी हुई है, देखिए बहुत ध्यान से, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आईसीएसई बोर्ड में कि आयन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब आयन इंक्रीज हो रहा है तो पहचान हो जाएगी यहाँ से कि वो रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बहुत सिंपल, आयन इंक्रीज हो रहा है तो वो कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इधर आ जाते हैं और देखते हैं रिडक्शन। अ प्रोसेस व्हेन एन एटम और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, सपोज क्लोरीन। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। अब भाई 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, किसी कोई भी एटम ऐसा नहीं होता जिसको 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेटल की टेंडेंसी यहाँ पे क्या होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब नॉन मेटल यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो 7 की जगह कितने हो जाएंगे, 8। तो इस तरीके से भी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, ये सारे ऑर्गन गैस की तरह हो जाएगा, क्लोरीन नोबल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो जैसे ही ये एक चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, जैसे ही ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वैसे ही क्लोरीन से 1 चार्ज घट जाएगा, 1 चार्ज माइनस हो जाएगा, 1 चार्ज कम हो जाएगा। और जब चार्ज कम हो जाए, जैसे एग्जांपल देखिए क्लोरीन पे 0 चार्ज था, क्या हो गया, -1। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर, सारे ही नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है। 0 बड़ा था और यहाँ पे -1 हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, आयन डिक्रीज हो रहा है। आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, Na दे दिया जाएगा, Cl दे दिया जाएगा, Sn दे दिया जाएगा, कॉपर दे दिया जाएगा एग्जाम्पल में। अभी मैं और एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी इसके। तो ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कम हो गया, आयन डिक्रीज हो गए, इसके चार्ज क्या हो गए, अगर आयन कहें या चार्ज कहें यहाँ पे तो ज़्यादा सही होगा, आप चार्ज भी कह लो। चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, आयन ना कह के चार्ज कह लो। चार्ज डिक्रीज हो गया तो ये क्या, कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गई बात। अगर आयन कंफ्यूज कर रहा है तो चार्ज कह लो, कोई बात नहीं है। आयन डिक्रीज हुए, रिडक्शन रिएक्शन, आयन इंक्रीज हुए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो रही बात। तो वैसे अब आप समझ जाएंगे। चलिए अब मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स इसको सॉल्व कराती हूँ। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड इससे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और 10th के बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रिकॉग्नाइज करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ओरली आता होगा कि ये हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व करना है अपने नोटबुक में। पहला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कॉपर +2 चार्ज, कॉपर +2 चार्ज के साथ लिखा हुआ है और +2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इसने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके लिए थोड़ी गड़बड़ बात हो गई। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इससे 2 माइनस चार्ज लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, 2 माइनस चार्ज लग जाएंगे। और पहले से 2 प्लस चार्ज थे, तो +2 चार्ज और -2 चार्ज कितने हो जाएंगे, 0। तो देखो वहाँ पे कॉपर सेकंड साइड में देखो कि कॉपर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दिख रहा है कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है कॉपर के ऊपर। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, 0 चार्ज हो गया। तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ है यहाँ पे चार्ज। तो ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, Fe3+ है, +3 है, +1 इलेक्ट्रॉन का सेंस क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसको कितना चार्ज अपने में से माइनस करना होगा, 1 माइनस करना होगा। तो 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया चार्ज, 2+ चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी क्या, कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 इज Fe2+ ने -1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसको एक चार्ज मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा एक चार्ज, 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3+। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ओके तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और आगे भी मैं और वीडियोस सेंड करती रहूँगी। थैंक यू।